नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। कैसा होगा आपका नेता, इस कार्यक्रम को लेकर हमारी टीम पहुंची है पचरंगा बाजार में। ये कार्यक्रम पार्षदों से रिलेटेड रहेगा, एमएलए से रिलेटेड रहेगा, एमपी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, इस मंच पर कोई नेता नहीं होगा, आम जनता होगी, आम नागरिक होगा। उनसे पूछेंगे कैसा होगा आपका नेता, कितने चुनाव उन्होंने देखे, विधानसभा चुनाव देखे, एमपी के चुनाव देखे, लेकिन उनके मन मुताबिक कोई नेता आया है कि नहीं, इसी की चर्चा को लेकर आज हम पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं। ये हमारा पहला एपिसोड है। पहले एपिसोड से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने चाह रहे हैं और एक धमाकेदार शुरुआत जो है पचरंगा बाजार से होगी। आखिरकार जो जनता ने नेता चुना, उस जनता ने नेताओं से क्या वायदे लिए थे, नेताओं ने उनके वायदे पूरे किए हैं या नहीं किए, इसी को लेकर हम जनता के बीच आपको रूबरू कराएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत आपका फेवरेट नंबर 1 वेब चैनल जनता के बीच में पहुंचा है और जनता से ही जो लाइव हम लोग जो है सवाल और जवाब लेंगे। और जो नेता है, पहली बार ऐसा कार्यक्रम होगा जो नेता घर बैठे इस कार्यक्रम को देखेंगे और जो जनता से जो आपने वायदे किए थे, उस वायदों को आपने पूरे किए हैं कि नहीं किए, अपने गिरेबान में जरूर झांकिएगा, उस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा और पूरा करने के बाद आप जनता के बीच में जाएं, ये मेरी सलाह है। और शुरुआत करते हैं पानीपत के पचरंगा बाजार से पहले एपिसोड की। सबसे पहले मेरे साथ रहेंगे दिनेश पुजारा जी हैं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं। एज ए राजनीतिज्ञ इनसे बात नहीं करेंगे, एज ए पब्लिक बात करेंगे। जी पुजारा जी, सबसे पहले सवाल आपसे शुरुआत करेंगे। आप काफी जो है फेसबुक पर लाइव रहते हैं, जनता के बीच में ही आपको लाया गया है, कैसा होगा आपका नेता? सबसे पहला आपका सवाल, अभी विधानसभा पार्षदों के और एमपी के चुनाव आने वाले हैं, कैसा हो आपका नेता? नेता वो होना चाहिए जो सर्वे भवंतु सुखना की बात करे, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, जो सारे समाज को, 36 बिरादरी को साथ लेकर चले। ऐसा नेता होना चाहिए जो सबके दुख सुख में रहे। वो नहीं हो नेता, वो नहीं होना चाहिए जो व्यापारी हो, हर चीज में अपना मतलब देखे। ऐसे नेता को पानीपत में ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे नेता की जरूरत चाहिए कि जो हमारे दुख सुख में साथ रहे, हमारे परिवार की तरह हमारे साथ काम करे और पानीपत के विकास के लिए काम करे। पानीपत के विकास के लिए वहाँ काम करे, बहुत अच्छी बात है। अंकल जी, बुजुर्ग आप, कई चुनाव आपने देखे हैं, जनता के बीच में जो नेता आते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं करते। इस बार चुनाव आने वाले हैं, नेताओं से क्या कहेंगे वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से? मैंने आज तक बहुत से चुनाव देखे हैं। आज से अब इस बार जो बीजेपी के नेता आए हुए हैं, इनसे पहले कांग्रेस के थे, कई साल तक रहे, देश का हालत जैसे कि तैसे ठीक होती। अब लेकिन जो चुनाव हुए हैं उनके बाद हमारे पार्षद आए हुए हैं, इस टाइम ठीक है, जो उनको हेल्प मिल रही है वो काम करवा रहे हैं, लेकिन हेल्प बहुत परेशानी से मिलती है, जिस कारण उनके काम कई रुके हुए हैं। और भगवान करेगा ये उनको हेल्प मिले और ये शहर का सुधार करें। शहर का सुधार हो। अंकल जी ने कहा है, भाई साहब चुनाव आने वाले हैं, जाहिर तौर पर नेता आपके पास पहुंचेंगे, पहली क्या डिमांड होगी? और ये बताएं कि जो जनता ने अपने नेता चुना था, पहले उन्होंने वायदे पूरे किए नहीं किए? नहीं, वायदे छेड़े तो जरूर उन्होंने, लेकिन अब जैसे मान लो कोई भी सड़क है, ये सड़कें बनी हुई भी तोड़ रहे हैं। सिर्फ क्या है, उसमें अपनी खाना पूर्ति हो रही है। आधी से ज्यादा रोड ऐसी हैं जो छेड़ी तो है उन्होंने, दोबारा पूरी नहीं की है। किसी की पुलिया नहीं पूरी बनाई उन्होंने, कोई सड़क बीच में छोड़कर भाग गए, कोई नालियां बन रही हैं तो नालियां आधी बीच में छोड़कर भाग गए। अब मान लो सुनौली रोड पर नाला है, उसको ये उखाड़ तो जाते हैं, लेकिन दोबारा रखने कोई नहीं आता। हर दुकानदार अपने पैसों से दोबारा उसे बनाता है। उस पानी की निकासी नहीं है कोई भी। हर गली का, हर मोहल्ले का यही हाल है। मान लो ये पार्कों के नाम पे ये वाहवाही तो जरूर लूट रहे हैं, लेकिन जो गलियों मोहल्लों में जो काम होने चाहिए वो काम पूरे नहीं हो रहे। अभी दोबारा फिर चुनाव आने वाले हैं, वही नेता आपके पास जरूर पहुंचेंगे। क्या वो प्रोग्राम देख रहे हैं मेरा इस समय, आप उनको क्या सलाह देंगे? उनको यही सलाह देंगे कि अगर दोबारा वोट लेने हैं तो कम से कम जो काम अब कर रहे हो उन्हें सही ढंग से करो। टाइम थोड़ा रह गया है, तभी उन्हें दोबारा वोट मिलेगा, नहीं तो दोबारा वोट। अंकल जी, आप भी बड़े टाइम से यहाँ पर रहें, नेता जो वायदे करके जाते हैं वो पूरा करते भी है कि नहीं? सीधा वोट के लिए, वोट बैंक के लिए करते हैं? ये वायदे तो बहुत करते हैं, लेकिन पूरा क्या करते हैं? अभी भाई साहब ने कहा कि रोड बनाते हैं, अभी रोड पूरा बनता नहीं, 15 दिन बाद रोड फिर तोड़ने आ जाते हैं। अभी कोई पानी की निकासी नहीं, कहीं देखो शहरों में अभी भी पानी खड़ा है। अभी बरसात का मौसम भी नहीं है, लेकिन नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादों को निभाते नहीं है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी नेता आए या पानीपत की तरक्की और विकास के लिए आए, जो भी आए, इस उन्नति के लिए। आप बताओ कैसा होना चाहिए आपका नेता? देखो जी, हम ये कहते हैं हमारा नेता अच्छा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो चीज है वो टाइम पे होनी चाहिए। आज आप वहां पर गंगापुरी रोड पे चले जाओ, नाला अब तक 5 दिन हो गए वो नाला टूटा हुआ है, उसको कोई ठीक करने नहीं आया। जो कमिश्नर चौक के नाम से भूपेंद्र मेयर जी ने वो किया था, अभी तक वो ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, उसको अभी तक वो ठीक नहीं हुआ।
दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज में जो पुलिस व्यवस्था है वो बहुत खराब हो चुकी है। वो सिर्फ चलान के सिर्फ उसमें रह गई, डकैती लूट उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा कि क्या होता है। चप्पे चप्पे पर चलान हो जाते हैं, उसके लिए बस खड़े हो जाते हैं, चलान कर देते हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ पर जो गंदगी, वो सड़कें और वो सब ऐसी की ऐसी बढ़िया, कोई काम नहीं। वही बात सही है उनकी भाई साहब की, पत्थर उखाड़ते हैं वहीं पत्थर लगा देते हैं जी, नई सड़क बना दी, सब कुछ ऐसे हो रहा है। मतलब काम ठप ही पड़े हैं, कोई काम अच्छे हो नहीं रहे इसके अंदर। बिल्कुल कानून व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, समय समय पर हम वॉइस ऑफ पानीपत पर भी ये चीजें दिखाते हैं कि कानून व्यवस्था जो है पानीपत की बुरी तरह ठप पड़ी है। पार्कों की तरफ तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इन नेताओं ने कभी पुलिस के साथ, पुलिस अधीक्षक के साथ, डीजीपी के साथ बैठ के मीटिंग ये नहीं की कि पानीपत की सुरक्षा जो है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। सुरक्षा जो है भगवान भरोसे है। आप बताइए, नहीं आप भी यहीं से हैं, नेता आएंगे, अभी इलेक्शन आने हैं, जाहिर तौर पर पब्लिक समझदार हो चुकी है, क्या समझ के क्या देख के उनको वोट देंगे? हम तो सिर्फ यही वोट देख के देंगे कि वो काम करते हैं, जो काम करते हैं उनको वोट देंगे, जो काम नहीं करते उनको वोट नहीं दिया जाएगा। तो पहले वाले जो नेता आए थे, जो वायदे किए तो पूरे हो गए? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कोई ऐसा दिखा दे जो वादा पूरा हुआ हो। जो काम करते हैं अधूरा करते हैं, पैसे खाए, काम खत्म, साफ। काम वहीं का वहीं पड़ा होता है, लोग अपनी जेब से पैसे लगा के काम करते हैं वहां पे। आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? खुल के बोलिए, आपको मंच प्रदान किया गया। हर एमसी, कोई वार्ड का मर्जी उठा लो, हर एमसी ऐसा है। हर एमसी ऐसा है। आप खुल के नहीं बोलना चाह रहे, शायद समर्थक है आप उनके। आप बताएं जी, क्या दिक्कत है? आप हैंडलूम नगरी यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ दिक्कत क्या है सबसे ज्यादा? दिक्कत तो आपको पहले भी मालूम है। शायद पहले तो वॉइस ऑफ पानीपत का मैं धन्यवाद करूंगा, जिसकी बदौलत पहले भी ये बाथरूम खुला था। आप लोगों के, आप यहाँ आए थे तो तभी ये बाथरूम खुला था। और शायद आज भी किसी को आपके आने की खबर लग गई तो आज ये आपने देखा होगा, ये एड्रेस से लेके आज उसके आपके डर और खौफ से सबसे पहले मैं आपके धन्यवाद आपके चैनल का करूंगा। आपका कम से कम शहर में इतना खौफ तो है कि आपके डर से आई ट्राली आई। मेरे भाई ये सारे पचरंगा बाजार के बैठे हैं, नालियों का पानी बह रहा था, लोग आने वाले इतने परेशान थे। पिछले दिवाली से पहले की ये सड़क तोड़ी गई है और जिसके अंदर ये सीवर के ऊपर आज तक नाली के ऊपर ढक्कन नहीं रखे गए। आने जाने वाले को इतनी परेशानी है, या तो इसमें ठेकेदार की रली हुई है, या इसके अंदर पार्षद की रली हुई है, या फिर इसमें आप समझते हो कि किसका हिस्सा है, जिसकी वजह से काम पूरा नहीं होता। लोग इतने हम लोग तो समझ रहे हैं, हमारे को सारी बात समझ आती है। मैंने आपको पहले कहा कि मंच दिया गया, खुल के उस बंदे का नाम ले। आपका पानी का कनेक्शन नहीं कटेगा, आपका बिजली का बिल रूटीन सा है। इसमें पार्षद का ही हिस्सा है, जिसकी वजह से ठेकेदार का पूरा काम नहीं करता, या फिर ठेकेदार को उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने पार्षद चाह रहा है। दोनों बातें बीच में है, या तो पैसे पूरे मिले ठेकेदार को, या पार्षद उसको पूरे कमीशन में देना नहीं चाह रहा। दोनों बातें बीच में। आज तक ये काम, एक साल से ये सड़क ऐसे पड़ी है, पिछले दिवाली से पहले की टूटी और आज तक बनी नहीं है सड़क, और लोग परेशान है। आज तक नालियां सारी नंगी पड़ी, आप जाके खुद मौका देख सकते हो। आपके सुबह आपने देखा, आपके डर से आज ट्राली लगी और तब गंद खुला है। ये जो बाथरूम खुला, ये भी आपके डर से खुला है, ऐसे नहीं खुला ये बाथरूम, ये भी बंद पड़ा था। नाम बोर्ड जरूर लगा है, लेकिन काम के नाम का कुछ नहीं है। यहाँ का जो सफाई वाला है वो भी हमने मार्केट वालों ने सबके मिलकर रखा है, ताकि चलो भी उसको कुछ पैसे दिए जाए, ताकि ये सफाई होती रहे, ताकि ये बाथरूम भी चलता रहे। लेकिन आपके पार्षद महोदय अशोक नारंग जी वाडार से, उन्होंने कहा था मैंने तो सारा काम करवा दिया, और वो खुद सपने ले रहे हैं कि इस बार दोबारा वोट मांगने आएंगे और फिर जीतेंगे। सर ऐसा है, सपने लेना तो हर अंधे की सोच है, कोई भी अपने घर में बैठ के सपने लेता रहे। ये तो बाजार में, या बाजार में आओगे, वार्ड में आओगे तो पता लगेगा। वार्ड की गंदगी आपके सामने है, आप पूरे मेरे वार्ड में देखते हो। सड़कें बनती है, उखड़ती है, वही दोबारा बनाई जा रही है। जो टूटी पड़ी है उसको कोई लेने वाला नहीं है। एक साल से तो ये सड़क खुली, आप इसका मौका देख के गए थे, एक साल से ये खुली पड़ी है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। आप कह रहे हो कि वो बनेंगे, वो तो टाइम बताएगा ना। जनता के बीच में जाओगे तो जनता पता लगेगी, घर बैठे तो हर आदमी जीता हुआ है। बिल्कुल, पहली बारी कोई सज्जन खुल के आया। आप आए सतीश जी, आपसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सा इधर आए। आप ये बताएं, पहले तो इस वार्ड के हालात बताएं क्या हैं। आप एज ए कांग्रेसी नहीं है, बीजेपी के नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, एक आम जनता है। आम जनता इस वार्ड को किस हालात में देखती है? मैं तो सबसे पहले तो वॉइस ऑफ पानीपत का धन्यवाद करूंगा। अभी हमारी मार्केट के प्रधान कविराज जी ने आपको डिटेल में बताया, और आपसे कुछ छुपा नहीं है। हम आपके धन्यवादी हैं। जब ये पिट बन रहा था, इन्होंने कमीशन के चक्कर में इस पिट को कच्चा बनवा दिया था। अगर ये कच्चा पिट बन जाता तो मेरा ख्याल मार्केट का एक भी आदमी ऐसा ना रहता जिसको पी लिया ना होता। हम लोगों ने प्रदर्शन किया, आपका सहयोग मिला, ये पिट पक्का किया गया। उसके बाद ये बाथरूम बिल्कुल बंद कर दिया गया। हमने बड़े चक्कर काटे
और पार्षद का ये वार्ड है, पार्षद की दुकान भी साथ है, मगर वहां कोई सुनवाई नहीं, सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं दिया गया। मैं आपका दोबारा आभार व्यक्त करता हूं कि आपके आने के बाद ये बाथरूम शुरू हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, शायद ये हमारा प्रोग्राम पहला एपिसोड है, इसके बाद कुछ नेता वाइस ऑफ पानीपत से नाराज हो जाएं, कुछ पार्षद नाराज हो जाएं। कुछ सुनने में ये बातें आ रही हैं कि ये 24 जो पार्षद बने हैं, पहले कुछ और हालात थे इनके, कुछ और हालात हो गया, ठेकेदारों के साथ सेटिंग होगी, बढ़िया नोट आ गए, बढ़िया कमीशन का खेल चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये मैं तो शहर में बैठे हुए कह रहा हूं कि आप इन सड़कों का निरीक्षण करवा लो, सड़कों के ऊपर सड़कें बन रही हैं। अगर नई सड़क को उखाड़ दिया जाए तो नीचे वाली सड़क ज्यादा नहीं निकलेगी, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये सारा का सारा कमीशन का मामला नहीं है, अब ये सेटिंग है कि मेरा हिस्सा कितना है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि इन नेताओं की सीबीआई इंक्वायरी करवा ली जाए, जो 4 साल में इन नेताओं ने और अधिकारियों ने पैसे इकट्ठे किए हैं। या तो मोहम्मद गजूनी ने हिंदुस्तान को लूटा था, या नगर निगम को ये भ्रष्ट नेता और ये भ्रष्ट अधिकारी लूट रहे हैं। इसमें अगर जो किसी का खतरा ना हो तो नाम भी खोल दो, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता कौन है? मैं नगर निगम के सारे अधिकारियों को कहता हूं, एक भी ऐसा पाक साफ नहीं है जिसने इस नगर निगम को लूटा ना हो। नेता कौन है? नेता आपके सामने है, मैं तो कहता हूं इनकी इंक्वायरी करवाओ, सीबीआई इंक्वायरी। नाम बताओ, हो सके कोई इंक्वायरी वाले भी देख रहे हो। ये टोटल पार्षद, इनकी कई बिल्डिंगें बन गई हैं, कई बिल्डिंगें। सीबीआई की इंक्वायरी हो तो ये पता चलेगा। और जो हमारे शहर के एमएलए हैं जिन्होंने आपको इंटरव्यू दिया, शाह परिवार के खिलाफ कुछ बोला, उन्होंने तो राजनीति के मायने ही बदल दिए हैं। ये तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि जो आदमी करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन लड़ता है, वो करोड़ों रुपए इकट्ठे भी करेगा कि नहीं करेगा। ये पब्लिक को जागृत होना पड़ेगा कि ऐसे आदमी को बिल्कुल वोट ना दो जो आपके वोट खरीदता है और बेहताशा पैसे लगाता है। हमेशा ईमानदार आदमी को वोट दो जो आपकी सेवा भी करे और बाद में आपकी रखवाली भी करे। अच्छा, ये बताएं, ओवरऑल बीजेपी कैसे चल रही है? आपने एक नाम नहीं लिया, लोग समझ गए, वो नेताजी भी समझ गए, ओवरऑल कैसी चल रही है बीजेपी? ये तो भाई साहब टाइम बताएगा। जैसे अभी विधायिका पति कह रहे थे कि इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको इस चीज का, जो उनके दिमाग में मलाल है, उनको इस चीज की पिक्चर सामने आ जाएगी कि इलेक्शन क्या होता है और कितने वोट मिलते हैं। 25 साल शाह परिवार ने इस शहर पे राज किया है। अगर हम बस में भी बैठते थे ना तो लोग हमारे से पूछते थे कि आपका विधायक, हम कहते थे बलबीर पाल शाह, तो उनके मुंह से एक ही आवाज आती थी कि यार बड़ा शहर का ईमानदार विधायक है, 25 साल से वो राज कर रहा है। आप पुराने विधायक के मेरे को 3 काम गिनवा दीजिए, भ्रष्टाचार में आज नहीं है वो, ये सारी दुनिया मानती है। 3 काम ऐसे शहर के गिना दीजिए उन्होंने शहर के लोगों को काम करवाया हो। फ्लाईओवर देन है, विधायक की देन है, दोनों फ्लाईओवर विधायक की देन है। आप स्कूल के बच्चों से पूछो, टोल टैक्स भी उनकी देन है। आप इस चीज को ना भूलें कि टोल टैक्स पे उन्होंने आज तक कोई एजिटेशन नहीं किया, पब्लिक के बीच में नहीं गए वो। ये कभी नहीं है, ये जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। ये जो बाथरूम है ये भी बलबीर पाल शाह की देन है। बोर्ड चाहे कोई लगा दे, इसके लिए हम बाजार के ये सारे के सारे व्यापारी आपके पास बैठे हैं, व्यापारी इकट्ठे होके गए थे शाह साहब पे, उन्होंने इस बाथरूम का जेई को कह के इसका एस्टीमेट पास करवाया था। शायद ये कांग्रेस के समर्थित हैं। गौरव जी से बात करते हैं। गौरव जी, आप बताएं, थोड़े से हालात समझाने की कोशिश करें। देखिए, शहर का विषय आपको सब पता है। कहते हैं शहर के अंदर चौमुखी विकास हो चुका है, लेकिन मैं नहीं मानता कि शहर का विकास हुआ है। विकास हुआ या तो यहाँ के वार्ड के 24 के 24 पार्षदों का, जिनके हालात पहले कुछ थे अब कुछ हो चुके हैं, और अब क्या, जिन पार्षदों के पास पहले कुछ नहीं था आज वह 10-10 बिल्डिंगों के मालिक बन चुके हैं। आपको कुलवंत जी पता है कि शहर की सफाई की व्यवस्था क्या है? शहर की सफाई तो हुई नहीं, कमेटी की सफाई जरूर हो गई है। नगर निगम में जितना पैसा था उसका सफाया जरूर हो चुका है। वो पैसा कहां जा रहा है, कहां लग रहा है, इसको किसी का कोई पता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस सफाई का ठेका पहले 48 लाख रुपए में हुआ करता था, आज 1 करोड़ कुछ लाख में करने का क्या फायदा हुआ? गंदगी तो सारी वहीं की वहीं रह गई। और जो अभी मैंने परसों बयान सुना था या कल बयान सुना था वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से विधायक पति का शाह परिवार के प्रति, तो मैं ये सोचता हूं उस विधायक पति में थोड़ी सी नादानी है, थोड़ा सा बचपना है। वो बहुत जल्दी कर जाता है बयान देने के लिए। इतनी जल्दबाजी कभी बयान नहीं देना चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि शाह जी की तो उम्र ही ढल चुकी है, अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उम्र तो ढल चुकी है, लेकिन कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए।
अगर आपकी 55,000 वोटों से जीत हुई है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप 55,000 वोटों से जीते थे। अब आप यह देखिए कि आपकी शहर के अंदर परिस्थिति कैसी है, आपकी स्थिति क्या है, आप इस मैदान के अंदर चुनाव में रहते भी हैं या नहीं रहते हैं। तो आप ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की तब हवा थी, 55,000 वोटों से जीत गए। राजनीति से खुल के बात की जाए, बताएं बताएं। देखिए जी, आपको मैं बता देता हूं, जो ये शहर के अंदर हो रहा है, आपको प्रधान जी ने भी कहा कि नाले की सफाई हुई, इस पचरंगा बाजार के अंदर ये टॉयलेट बंद थी, वो भी खुलवाने का काम किया। लेकिन जो शहर के अंदर राजनीति ना की जाए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा कि एक होकर के सभी इस शहर को विकास कार्य करवाने के लिए सभी का साथ होना जरूरी है। ये बात थोड़ी सी समझ से परे जरूर है कि 48 लाख रुपए का ठेका था और 1 करोड़ में चला गया और शहर के हालात बद से बदतर हो गए। जेबीएम कंपनी के अधिकारियों का ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ कूड़ा उठान का 1 करोड़ रुपए का ठेका लिया था, सूखा कूड़ा उनके उठाने की जिम्मेदारी नहीं थे। हालात जो हैं पानीपत के इस समय ऐसे हो गए हैं कि कभी भी बीमारी फैल सकती है। मौका परस्त ये लोग ये कहना चाहते हैं कि कभी सफाई कर्मचारी छुट्टी पे हड़ताल पर चले गए और कभी कोई और समस्या बता लेते हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपया जो है रूटीन में हमारा पानीपत से जाएगा, यानी कि 48 लाख रुपए का 1 करोड़ हो गया। हालात बद से बदतर हो गए। और अंकल जी के पास चलते हैं। अंकल जी, 1 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया, 48 लाख रुपए का ठेका था। एक अगर वाकई सीबीआई जांच हो जो तो एक बड़ा घोटाला निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा फिर तो सीबीआई जांच होगी तो निकल आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने कभी पहले हालात देखे थे? पहले अभी बीजेपी आई थी, जीरो टॉलरेंस की बात करें तो लेके आज तक यही कोई देखते पे यहाँ से, यही कोई देखा जा रहा है। राजनीति जितनी मर्जी कर लो सी, है यही कुछ और यही कुछ रहना, जेड़ा मर्जी आ जाए। ये तो तुसी देखना है ना, उन तो तुहाडे कोल आना है। जब चॉइस ही नहीं होएगी की करोगे? ये वोट ना दो और क्या हो सकता, और तो कोई रास्ता ही नहीं है, घर बैठ जाओ चुप करके। ਤੁਹਾਡੀ नजर ਵਿੱਚ नेता की जो होना चाहिए? भाई नेता तो होना चाहिए, घर बार छोड़ देवे, वो छोड़ नहीं सकता कोई, वो आज कोई भी नहीं है जेड़ा घर बार छोड़ गए आके ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ लग जाएगा। कोई भी आ जाए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई और आए। पार्षद तो ਜਿਹੜੇ अच्छा काम कर रहे ने, फाइला चुकते हैं, नगर पालिका देखे जाते नगर निगम में, बाद में पता लगता है जो कमीशन की सैटिंग का खेल चल रहा है। ये पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं पता जी, आपको पता है जो कुछ ऐसे हालात? ऐसा कुछ नहीं पता हमें। क्या बोलना चाहेंगे इन हालातों के बारे में, क्या बोलना चाहेंगे? आप सुनिए, हम आज कमिश्नर ऑफिस गए थे, पानीपत कमिश्नर ऑफिस। हमारी ये गली का निर्माण करवाने के लिए 1 साल पहले एक नाली बनवाई गई थी, जो आज की डेट में भी टूटी हुई है। दूसरी साइड की नाली ब्लॉक है, पूरा पानी भरा रहता है, इतनी गंदगी है, नालियों में मच्छर चलते दिखाई दे जाएंगे, इतना गंद है। कभी 1 साल से आज तक झाड़ू नहीं लगी इस गली में। आज ये कार्रवाई करने के बाद आपके सहयोग से सारा काम 2 घंटे में सब कुछ सुचारू रूप से चलने लग गया। लेकिन ये कितने दिन चलेगा? उठान कभी नहीं हुआ 1 साल से, कभी भी एक पन्नी तक नहीं उठाई गई यहाँ से। बिल्कुल जी, आप बताएं जी। हम भी अपना इसी गली में ही हमारी दुकान है जी, और पिछले 1 साल से हम भी यही देखते आ रहे हैं, कचरा ज्यों का त्यों है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, कोई ट्रॉली नहीं है आती कचरा उठाने के लिए। और इसी की वजह से आज हमें मजबूरी में हम आगे 2-3 बार क्या नाम है पार्षद जी के पास भी गए हैं, लेकिन उनके आश्वासन के बाद आज हमें जो है वहाँ कमिश्नर ऑफिस जाना पड़ा। आपको लगता है कि पार्षद भेदभाव कर रहे हैं? एक ये गली कई सालों से पड़ी है, उनका रोज का यहाँ से रास्ता है, वो डेली लगभग हर 1-2 दिन या डेली 2 चक्कर उनके यहाँ से है आना जाना उनका, क्योंकि मेन गली यही लगती है। इतना ये पिछली वाली गली नहीं लगती जितनी मेन है अपना पार्षद जी। क्या आपको लगता है इस गली का टेंडर कम पैसों में होगा, कमिश्नर का कम? कुछ तो 110% सेटिंग होगी जी। जो यहाँ जो हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती, हम पिछले 1 साल से जो है चक्कर मार के थक गए हैं। आज हमें हार के जो है कमिश्नर ऑफिस जाना पड़ा है, और अगर सोमवार तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम वहाँ जाके जो है अपनी चाबियां सौंपेंगे अपनी दुकान की। अब ये हालात जो है पानीपत के जरूर देखने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों भी व्यापारियों ने चाबी सौंपने की बात कही थी। आप बताइए अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं वॉइस ऑफ पानीपत की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप लोग अपना इतना कीमती टाइम निकालकर हमारे इस मुख्य द्वार पे आए हैं। पचरंगा बाजार जहां आप बैठे हुए हैं, ये पचरंगा बाजार का एक मुख्य द्वार है। इस द्वार का ये मतलब है कि जैसा आंगन होता है वैसा ही अंदर नज़र आता है। जब कोई व्यापारी भाई हमारे इस जीटी रोड से एंट्री करता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे हम नरक में जा रहे हैं, व्यापार के इस मेले के अंदर नहीं जा रहे हैं।
वहाँ से एक तरफ तो राजवुलन मिल वालों ने कब्जा कर रखा है, एक तरफ जोगिंदर होटल वाले ने कब्जा कर रखा है। वो गली का रास्ता इतना तंग हो गया है कि आते जाते आदमी को ठोकर लगती है। आज से कुछ दिन पहले मैं भी वहाँ से जा रहा था, एक औरत जो गर्भवती थी वो रक्षा के अंदर जा रही थी अपना जो डिलीवरी कराने के लिए। वो जैसे ही वहाँ से निकली वैसे उसको झटका लगा, झटका लगते उसका बच्चा भी बाहर निकला उसी टाइम। तो हमें शर्म में आती है, बड़ा डूब के मरने वाली बात है कि हम जिस बाजार के अंदर बैठे हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारे इस बाजार से जाता है, उसके बावजूद भी हमारा पार्षद भी यही रहता है, उसके बावजूद भी हमारा सुधार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं ये गली बन रही, क्यों नहीं ये नाली बन रही। हमारी समझ से बाहर है, कौन कमीशन बाज है, कौन काम करवा के राजी ने, क्यों नहीं पेन लिया जाता यहाँ पे। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है कि इस बाजार से हमारे इस प्रशासन को भयंकर नफरत हो गई है। हम आपकी इस वैसे से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ को ऊपर भेजिए और हमारा ये जो सुधार करवाइए यहाँ का, गली का, नाली का और सड़क का और हमारे शौचालय का। धन्यवाद। बिल्कुल पार्षद महोदय अगर जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनसे विनती की जाती है कि सड़क का सुधार करा जाए, लेकिन अगर जो सड़क का सुधार ना हो तो शायद अगली बार ये जनता आपको यहीं से उठा के बाहर फेंक देगी। लोगों का मन बन चुका है आपके प्रति। 1 साल से इस गली को क्यों नहीं बनाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। शायद इसमें भी कमीशन का खेल हो सकता है। पुजारा जी, बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के जिलाध्यक्ष आपस में लड़ते तो दिखाई दे रहे हैं। ना तो कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया गया, टोल के मुद्दे पर कोई बोल के राजी नहीं। आपके अश्विनी चोपड़ा एमपी ऐसे बेतुके बयान दे जाते हैं जिनको बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ जाती है। मेरी चैनल पर उन्होंने कहा था कि मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं ऐसे बयान देता हूँ। तो कैसे चलेगा ये? बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, इनेलो भी देख ली, कैसे जाएंगे हम किसी दौर पर? हमें देखना पड़ेगा कि पानीपत का सच्चा विकास कौन करवा सकता है। यमुना से 18 किलोमीटर लाइन पानीपत में आनी थी, जो कैनाल बेस वाटर ट्रीटमेंट जिसको प्लान था, उसको हमारे शहर की विधायिका ने कैंसिल करवा के गली गली में ट्यूबवेल लगवाने शुरू कर दिए। ट्यूबवेल लगवाएंगे, 80,000 में ट्यूबवेल लग जाता है, आपको पता है। घर वाला ट्यूबवेल लगवाता है 50-60 हजार में लगता है। उसमें 5 हाउस पावर की मोटर डलनी चाहिए, 3-3 हाउस पावर की मोटर डलती है। कई ट्यूबवेलों पे तो आज तक बिजली के कनेक्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि कहीं ना कहीं करप्शन का खेल है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल है। पार्कों की दीवार बना लेते हैं, वही दीवार तोड़ते हैं, उसी को बनाते हैं, ईंट पत्थर लगा देते हैं। मैं पानीपत की विधायिका को आपके चैनल के माध्यम से खुली बहस के लिए आमंत्रित करता हूं कि पब्लिक के बीच में आओ और मेरे सवालों का जवाब दो। एक 250 गज की हम एक 10 मरले की कोठी बनाते हैं तो उस कोठी पे भी 50-60 लाख रुपए खर्च होते हैं। जो 2.5 मंजिल बनती है उसमें पानी भी लगता है, बिजली भी लगती है, ट्यूबवेल भी लगता है, लेकिन पार्कों के अंदर लाइट नहीं है, पार्कों के अंदर मीटर नहीं है, पोल के ऊपर पत्थर लगा दिए। इन्होंने कितने पौधे लगाए पानीपत के अंदर? पानीपत की हवा साफ करने के लिए पौधे चाहिए, पार्क की दीवारें नहीं चाहिए। पानीपत को साफ सुथरा बनाने के लिए हमारे को मशीन चाहिए। इन्होंने पीछे कहा था हम मशीन खरीद के देने वाले हैं। कहाँ गई मशीन? आज तक मशीन नहीं खरीदी गई। और पेड़ों की जगह शायद वो नेम प्लेटों ने ले ली, जो नंबर प्लेट लगा रहे हैं ना, शायद उससे प्रदूषण दूर हो। और पानीपत में आप जाम की समस्या ले लो, जाम है, आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया। डहार के अंदर शुगर मिल को पत्थर लगाया, 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं, एक ईंट भी वहां डहार में नहीं लगी। पानीपत में 90 डॉक्टर चाहिए सिविल हॉस्पिटल के अंदर, 44 डॉक्टर हैं और उन 44 डॉक्टरों में से भी 10-15 डॉक्टर छुट्टी पर रहते हैं। इतना बड़ा शहर है, कैसे संभालेंगे हम इस शहर को? विधायक का ध्यान ना सिविल हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, ना पानी की समस्या पे जा रहा है, यहाँ के हवा प्रदूषण की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ जा रहा है तो पार्क के ऊपर कैसे नेम प्लेट लगा के हम पत्थर अपना शिलान्यास करें, कैसे नारियल फोड़ें। इससे जनता का सुधार होने वाला नहीं। जनता सब समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को दोनों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता लठ लिए तैयार बैठी है, इनको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। और संगठन के जिस तरीके से लोग, इनके अपने लोग कह रहे हैं, जिलाध्यक्ष कह रहा है कि विधायक को पता नहीं है, विधायक को मैं नेचुरल बात कह रहा हूं कि विधायक को पता ही नहीं है, क्योंकि जब भी विधायक को मीडिया वाले या वर्कर बुलाते हैं, विधायक के पति जवाब देते हैं। विधायक को खुद आके जनता में जवाब देना चाहिए, जब वोट लेने के लिए वो खुद आई हैं। ये बात तो फैक्ट है कि वॉइस ऑफ पानीपत भी पिछले 4 सालों से उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वॉइस ऑफ पानीपत के सामने नहीं आए वो। ये कारण मेरे को भी नहीं पता लगा। पुजारा जी शायद इसको बताने में सही सक्षम है कि मीडिया बुलाए या कोई और बुलाए तो विधायक जी नहीं आते। कारण क्या मानते हैं, मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? कारण यही है कि विधायक, यहाँ के विधायक हैं, वो कभी राजनीतिक नहीं रहे, वो व्यापारी आदमी थे। व्यापार की दृष्टि से उन्होंने रोहिता रेवड़ी को आगे बढ़ाया, उनकी छवि का फायदा उठाया और चुनाव में मोदी की लहर में चुनाव जीत गए। आज विधायक पद का इस्तेमाल वो खुद करते हैं। कोई अफसर उनसे मिलने जाए, कोई वर्कर उनसे मिलने जाए, संगठन के लोग मिलने जाए या मीडिया मिलने जाए, तो उनको एड्रेस, उनको फेस सुरेंद्र रेवड़ी करते हैं। विधायक अपने घर के अंदर होती हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं बहन रोहिता रेवड़ी से कि आज पानीपत की के आपको बुला रही है, आप जनता के बीच में आए, जवाब दें। क्यों नहीं आपने कैनाल बेड वाटर ट्रीटमेंट लागू किया? क्यों नहीं आपने पानीपत के अंदर पेड़ पौधे लगाए?
क्यों आप इस तरीके से गंदी राजनीति कर रहे हो? कभी आप बुल्ले शाह जी के ऊपर एलिगेशन लगाते हो, कभी किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हो। मैं बुल्ले शाह जी के बारे में एक बात जानता हूं, इनके पिता हुकूमत शाह जी जब विधायक होते थे, बंसीलाल जी की सरकार थी, और बंसीलाल जी की सरकार में उन्होंने हुकूमत शाह जी को बुलाया कि आप बताइए कौन सा मंत्री पद आपको दें। तब हुकूमत शाह जी ने एक बात कही थी कि मेरे को मंत्री पद नहीं चाहिए, मेरे को पानीपत के लोगों के लिए रोजगार चाहिए, और उन्होंने एनएफएल पानीपत के बीच में लेके आए थे। आप हिस्ट्री आपके पास है, आप देख लीजिए। हुकूमत राय जी की देन है कि पानीपत के युवाओं को उस टाइम रोजगार मिला। मैं रोहिता रेवड़ी से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिए? बताएं जरा, कितने लोगों को इन्होंने नौकरियां लगवाई? कितनी दलित बस्तियों में इन्होंने जाकर डेवलपमेंट के काम किए? इनके डेवलपमेंट के काम वही होते हैं जहां इनका कोई ना कोई मतलब होता है। तो बुल्ले शाह आजकल कहाँ हैं? आजकल तो दिख ही नहीं रहे, पब्लिक में पता नहीं कहाँ जाते हैं। बुल्ले शाह को आना चाहिए ना, लोगों के दिलों में बात नहीं चलेगी। बुल्ले शाह को फील्ड में तो आना पड़ेगा, पब्लिक के दुख सुख में। बुल्ले शाह जी फील्ड में हैं और फील्ड में लोगों के बीच में आते हैं, जाते हैं, जहां समस्या होती है उठाते भी हैं। और सुरेंद्र रेवड़ी जी को एक बात समझा दूं, इन्होंने कहा कि मैंने राजनीति बलबीर पाल शाह से सीखी है, तो मैं एक बात उनके विषय में बता दूं कि बलबीर पाल शाह ने कभी भी डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं की। 36 बरादरी को साथ लेकर चले हैं। उसी शाह परिवार के, उसी हुकूमत शाह जी के बेटे हैं, और उन्हीं के बेटे बुल्ले शाह जी हैं जो पानीपत का प्रतिनिधित्व। तो आपको क्या लगता है, सुरेंद्र रेवड़ी राजनीति कर रहे हैं? एक तरफ बुल्ले शाह को कहते हैं कि ये नेता नहीं है मेरे सामने, ये अपना कुछ हो रहे हैं, और बलबीर पाल शाह के बारे में उनकी थोड़ी तारीफ कर देते हैं कि परिवार को लड़ाने में क्या इनकी अहम भूमिका मान रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति है, मेरे को अभी मैं उसका नाम ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, सुरेंद्र रेवड़ी जी उसके माध्यम से दोनों भाइयों के अंदर दरार पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, और उन्होंने पिछली बार किया भी। लेकिन आने वाले समय में मैं बता दूं कि अर्जुन बनकर बुल्ले शाह जी चुनाव लड़ेंगे और कृष्ण बनकर सारथी के रूप में बलबीर पाल शाह जी उनके मंच पर होंगे। बिल्कुल इस दिन का इंतजार जो रहेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। जी बजाज साहब, बजाज साहब तुसी दसो की चल रहा वार्ड 8 और ओवरऑल की चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप समय समय पर हमारी समस्या उठाते हैं, व्यापारी भाइयों के बीच में आते हैं, व्यापारी भाइयों का सहयोग देते हैं। ये टॉयलेट भी आपकी वजह से चालू हुआ, लास्ट वीक ही हमने यहाँ पे डिबेट की थी, भाई साहब हमारे बीच में आए थे, आपके इस माध्यम से हमारा ये टॉयलेट सुचारू रूप से चालू हुआ। आज हम खड़े हैं ये वार्ड 8 के बीच में, इसमें 2 मुख्य बाजार लगते हैं, SD कॉलेज रोड, पचरंगा बाजार, तीसरा इंसार बाजार। गंदगी की यहाँ हालत देख लो, ये बीजेपी वालों की डेवलपमेंट है। शुरू से ले जाओ, GT रोड से लेके देवी मंदिर तक चले जाओ, कहीं भी आपको स्वच्छता, ये इन्होंने चलाया स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छता आपके सामने है पड़ी। एक बार कैमरा उस साइड करके आप देखो कितनी स्वच्छता। एक बार कैमरा मैन जरा उधर करें, प्रदीप को कहना चाहूंगा जहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पर भी ऐसे हाल है। ये बीजेपी वालों का स्वच्छ भारत अभियान है। उसके बाद इन्होंने शुरू किया जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। कल करनाल के अंदर माताओं ने, बहनों ने अपने केस उतारे। उसके बाद मान सम्मान, एक महिला का जो मान सम्मान होता है वो उसकी चुन्नी होती है, उन्होंने अपनी चुन्नी को आग लगाई। CM सिटी का ये हाल है, CM सिटी करनाल का ये हाल है, हरियाणा के ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी पुजारा जी ने सिविल हॉस्पिटल की बात करी, कल 2 बच्चे गर्मी की वजह से सिविल हॉस्पिटल के अंदर उनकी डेथ हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? ये कहते हैं जी सिविल हॉस्पिटल हमारी सरकार के अंदर बना, ये सहरा किसके सर सजेगा? जो 2 बच्चे मरे हैं गर्मी की वजह से, व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। ये बीजेपी का राज है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ऊपर से लेकर नीचे तक गवर्नमेंट इनकी है। कभी इनके पार्षद धरने पे बैठते हैं, कभी इनके पार्षद कहते हैं जी हमारे से काम नहीं होता, कभी ये अधिकारी पे फोड़ते हैं। ये आखिर हो क्या रहा है? ये कौन सा पानीपत बनाने चले हैं? ये कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं? बिल्कुल उम्मीद अब DC महोदय से है, सुमेधा कटारिया जी अगर जो कार्यक्रम देख रही हैं तो पब्लिक की थोड़ी सी तकलीफ समझें। आपके नगर निगम के पुराने कमिश्नर थे, उन्होंने शहर का भट्ठा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कहीं नहीं गए, सिर्फ वो पार्षदों तक सीमित होकर रह गए, नेताओं तक सीमित होकर रह गए। अब उम्मीद मैडम सिर्फ आपसे है, आप पब्लिक की थोड़ी फील्ड में जाएं और देखिए। और पानीपत में इस समय की बात की जाए, शायद आप फील्ड में नहीं निकलती, लेकिन पानीपत की बिजली व्यवस्था जो है इस समय पूरी चरमराई हुई है। 6-6 घंटे के लाइट के कट लग रहे हैं। अधिकारियों को सब पता है, बिजली के बड़े अधिकारियों को पता है, 3 घंटे का परमिट लिया जाता है, 6-6 घंटे बिजली गायब होती है। तहसील कैंप का एरिया लीजिए, कच्चे कैंप का एरिया लीजिए, लाल बत्ती के आसपास का एरिया ले लीजिए, आपको फील्ड में आना पड़ेगा। और लोगों से बातचीत करते हैं जी। हाँ जी, आप बताऊं जी। मैं वॉइस ऑफ पानीपत का मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे आने पर। अभी जो पुजारा जी ने बोला है, जैसे कि बलबीर पाल शाह जी के पिताजी ने खुद ने यहाँ पर नौकरी दिलाई, एक मंत्री पद ठुकरा दिया था, उसी तरह अब जो वो ठेका पता चल रही है, क्योंकि इनको भर्ती नहीं करी जा रही दलितों की, कर्मचारियों की, इसीलिए पानीपत के अंदर इतनी गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, जिससे कि सारी जनता जानती है चीज़ को कि वहाँ पक्की भर्ती हो जाए, भर्ती करी जाए और सफाई कर्मचारियों को पक्का करा जाए। ठीक है जी। और ये जो सरकार चल रही है बीजेपी सरकार, ये दलितों पर अत्याचार कर रही है, बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, जगह जगह देख रहे हो कितने अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सारी जुमले की सरकार है,
कुछ नहीं है, ना ये कुछ काम करते, खाली बोले जा रहे, कुछ ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो कैसा होना चाहिए आपका नेता? जैसे हमारे प्रोग्राम का टैग लाइन यही है, कैसा होगा आपका नेता, कैसा मान रहे हो? हमारा नेता ऐसा होना, सबसे अच्छा नेता होना चाहिए जो सभी का जनता का काम करे, छत्तीसगढ़ का काम करे, सभी वार्डों का काम करे, ऐसा नेता हमारा होना चाहिए। पानीपत हैंडलूम नगरी है, मेरे ख्याल अरबों रुपए का जो टैक्स है यहाँ से जाता है, लेकिन उस टैक्स में से अगर जो 10% भी पानीपत पर खर्च कर दिया जाए तो शायद यहाँ के हालात जो हैं बढ़िया हो जाएं। लाइट व्यवस्था, क्राइम की व्यवस्था, क्राइम का इतना बुरा हाल है पानीपत में, कोई भी महिला अपने घर से निकल नहीं सकती, घर में बैठे सेफ नहीं है, घर के बाहर सेफ नहीं है। लूट, डकैती, चोरी, चैन स्नैचिंग, ये घटनाएं पानीपत में हो रही हैं। कितने डीएसपी, हर विभाग में एक डीएसपी बैठा है, एसपी उनके आगे है, एक एएसपी बैठा है, उसके बावजूद पानीपत के हालात हैं वाकई शर्मसार करने वाले हालात हैं। जी आप बताओ, हैंडलूम नगरी या पानीपत इतना टैक्स जाता है, फिर भी पानीपत का सुधार नहीं हो रहा। पहली बात तो जी उसकी तो बात छोड़ो, यहाँ पे ये हमारा मल्ला है, हम गंदा पानी पी रहे हैं। कितने जब से ये सड़क बना है अशोक नगर यहाँ से जो पार्षद है 20 बार उनको बोलते हैं दुकान पे जाके, भाई हम गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। हमारी जगह पे उसने टोल लगा के, यहाँ पे हमारी जगह पे टोल लगवाया उसने, वो सारा पानी हमारे यहाँ पे नहीं बेचता, उधर उस साइड में बेच रखा उसने। गंदा पानी पी रहे हैं बिल्कुल, हम बिल्कुल। और टेबल वो हमारे वाल्मीकि बिरादरी के नाम से, आप देखोगे जाके वहाँ पे प्लेट लगी हुई है, वाल्मीकि बिरादरी के नाम से वो लगा हुआ है, और हमें उसका पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं मिल रहा? ये उससे अशोक नारायण को हमने कितनी बार बोल दिया भाई, 20 बार बोल दिया भाई, हमारी जगह पे हमारा टोल लगा है तूने, हमें क्यों नहीं पानी मिल रहा है इसका। और उधर से वो टोल आ रहा है, उधर से गंदा पानी आता है उसका। ये इनके हालात है बीजेपी वालों के। आप बताओ जी, आप भी इस एरिया में रहते हो, वार्ड 8 का इलाका अशोक नारायण का, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का पार्षद, बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी का प्रधानमंत्री, फिर भी हालात ऐसे हैं। ऐसी है जी, काम करके तो कोई खुश है ही नहीं है। जीएसटी लगाया है उन्होंने, लूटपाट मची हुई है, कोई काम करके राजी नहीं, कोई दफ्तर जाओ, दफ्तर में कोई काम करके राजी नहीं है, पानी मिलता नहीं है, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, पानी खारा आता है, वो भी कोई साफ पानी है ही नहीं है। गलियों में क्या गंदगी है, वो सारे जो पाइप लगाए हुए हैं इन्होंने, पाइप टूटे पड़े हैं, पानी बाहर निकलता है, कोई सुनवाई है ही नहीं है। सड़कें जो पुलियां हैं वो टूट के उसके बाद बनती ही नहीं है, कई कंप्लेंटें कर चुके हैं, कोई काम करके खुश नहीं है। ये हालात हमने भी नोट किए हैं कि सड़कों के ऊपर सड़कें बना दी गई, आधी रात के बाद सड़कें बनी हैं। शुक्रवार को जब कंप्लेंट करने जाते हैं, शनि इतवार छुट्टी का समय होता है, शनि और इतवार को वो सड़क बना दी जाती है। एक मोटा घोटाला पानीपत में चल रहा है। बीजेपी के नेता आपस में लड़ने के बजाय जरा इस ओर भी ध्यान देते हैं, और कांग्रेस के नेताओं से भी हम लोग एक उम्मीद ये करते हैं कि सड़कों पर आके कम से कम ये मीडिया के सामने बयान दे दें कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप लोग घरों में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि जब इलेक्शन आएंगे तब निकलेंगे। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखो मैं भी इस 8 वार्ड से ही हूँ। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि पहले समय में ना यहाँ पे ट्यूबवेल थे लगे हुए थे इतने, ना ही रोड टूटी फूटी रहती थी। हमने तो एक बार ही सिर्फ पार्षद जी को बोला है, उन्होंने वहाँ पे रोड भी बनवाई है और 2-3 जगह ट्यूबवेल भी लगवाए हैं, लाइटें भी लगी हुई हैं। हम तो बिल्कुल संतुष्ट है अपने पार्षद से, हमारे को किसी भी तरह। पहले पार्षद के समर्थक मिले हैं, चलो जनता नहीं, मैं इनसे सवाल कुछ कर लेता हूँ। ये सड़क क्यों नहीं बन पा रही? थोड़ा खड़े होकर थोड़ा जवाब दीजिए। कुछ कमियां जो रह रही हैं, जो नगर निगम के कर्मचारियों की वजह से रह रही है। इधर की सड़क का नहीं कह सकता, इधर जो अपने वार्ड में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी सड़कें बनी हैं, 1-2 बार हमने उनके बोलने से उन्होंने सड़कें भी बनवाई, लाइटें जगह जगह आप जाके देख सकते हो, 50-100 लाइटें भी लगी हुई हैं, और बिजली की भी कोई कमी पेशी नहीं है यहाँ पे। हम तो ये कह सकते हैं, हमारे लिए पार्षद एक नहीं, हमारे 5 ये भाई हैं, ये 5 पार्षद हमारे लिए खड़े हैं। तो आप पार्षद महोदय को कह दो ये सड़क तो बनवा दें, यहीं से कुछ ना कुछ तो वोट मिलेंगे। अगर आप कह रहे हो तो हम एक बार जरूर पार्षद साहब को अभी जाके बोलेंगे इस बारे में। और बताइए। अच्छी बात है। आप भी बीजेपी के पार्षद ही हैं नगर निगम से? नहीं। आप बताएं जी, कैसे हालात हैं यहाँ? पहले से तो बहुत बेटर है। कांग्रेस के टाइम में ना तो कभी काम हुआ था, ना कभी कोई बोलने आता था। आज ये सब कोई लोग बोल रहे हैं, तो उस समय नहीं बोलता था कोई, बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज लोग बोल रहे हैं, ये खासियत है बीजेपी की सिर्फ कि उनके आगे बोलने का दम है। पहले बोलने का दम नहीं होता था किसी में। उस समय सब लोग एक तरीके चल रहे थे, ना तो कोई गली बनी थी, ना कोई रोड बने थे, ना कुछ टूटी हुई गलियां थी। वहां कोई एमसी था, उस पर पूछने जाओ तो कोई सुनवाई नहीं, ठप्पे लगाने के भी पैसे लेते थे।
आज सब कुछ हो रहा है तो ठीक है, थोड़ी सी कमी है, उसके अंदर भी सुधार होना चाहिए। आपको ये थोड़ी जानकारी है कि वाटर लेवल जो है कितना नीचे चला गया है? धड़ाधड़ समर्सिबल लगाए जा रहे हैं, गली की एक गली में 4-4 समर्सिबल लगा दिए, कहीं एक बड़ा ट्यूबवेल लगा के उनका काम नहीं हो सकता था? भैया हर जगह के ऊपर पहुंचाना, हर गली में पानी पहुंचाने का, अब जैसे ये कह रहे हैं यहाँ ट्यूबवेल लगाया था इसलिए लगाया था कि इधर भी पानी मिले और उधर भी मिले। अब यहाँ वाले कहते हैं कि इनसे सुनो जी, इनसे सुनो जी, इनसे पहले इनसे पूछ ला आप। हाँ। खुल के बोलो। मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जी वहाँ पे ट्यूबवेल पर पानी वहां नहीं पहुंचा तो इसी वजह से उनको समस्या है। समस्या यही है कि ट्यूबवेल का पानी पहुंच नहीं पा रहा, कोई पहुंचने का पानी पहुंचता नहीं है ना इनके यहाँ, वो कह रहे हैं ना पानी नहीं पहुंचता, तो कारण यही है भाई। हाँ बताओ आप बता। उसने आरोप लगाया आप कांग्रेस। मैं पहले एमसी रहा हूँ 4 बार यहाँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ओ काके, एक मिनट। मैं 4 बार यहाँ से पार्षद रहा हूँ, ये मेरा इलाका है। मैं इस अजीज से ये पूछना, मेरे बच्चों के समान है भाई, कौन सा पार्षद, मैं और मेरा कौन सा कांग्रेस पार्षद पैसे लेता है ठप्पे लगाने के? ये मेरा सतीश भाई गलोत्रा है, ये भी एमसी है हमारे। मैं इस इलाके का एमसी रहा हूँ। कौन सा एमसी ने यहाँ पैसे लिए हैं? जिस एमसी ने ठप्पा लगाने के पैसे लिए हैं उसको जूते मारने चाहिए। आपके विधायक पति ये कहते हैं कि उनके ऊपर आरोप लगते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं है। सबूत लाएं तो फिर बात करेंगे। आपके पास सबूत है कोई पुराने इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं? जी आप खुद समझदार, आप ठप्पा लगेगा, कैमरे लेके जाएंगे कि ठप्पा लगाए? जब उस समय का, ऐसे कई साल पहले अगर आप ठप्पा ले जा, अगर कोई मोहर लगवाने जाएंगे तो कैमरा साथ लेके जाते थे। हमें क्या पता? आपने दिए हैं कभी? मैं आपको अब क्या, आपने दिए हैं कभी? बात होती है तभी बताई जाती है, ऐसे कोई नहीं बताता। आपने दिए हैं कभी? हमने काम ही नहीं किसी दूसरे तरीके से कराया, फिर और क्या होता जी, भेजा किसी और को जाके करवाया। सरकार में, इस सरकार में तो राशन कार्ड के पैसे लेते हैं, आप हमारे पे आरोप लगा रहे। हमारा तो ये कुर्ता बेदाग है, 20 साल एमसी रहा हूँ। कोई आदमी कह देगा तो मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं तो ये अब वाले प्रेजेंट वाले पार्षद छोड़ के जाए शहर को, जो काम करते हैं। हमारे से तो एमसी साहब ने 1 रुपया नहीं लिया, ये बोल रहे हैं लिया, हमारे से तो नहीं लिया जी। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने वो बात नहीं की, मैं ये बोल रहा हूँ, आपने ये बोला है, देखो जनाब, आप अपने आरोप वापस लो। आपने ये बोला है कि एमसी साहब ने राशन कार्ड के पैसे लिए, हमारे से पैसे नहीं लिए, बस अपने उसमें रहो, बस बिल्कुल आजादी नहीं है। मैं पब्लिकली यहाँ लोगों से पूछना चाहता हूँ, पब्लिकली, कि ये जब रोड बनती है, रोड के ऊपर रोड बन रही है, अगर कहीं से रोड उखाड़ी गई है तो क्या उसमें रोड़ा डाला गया है? क्या उसमें कोरसेंट डाला गया? नहीं डाला गया है तो कमेटी से जाके पता करो क्यों नहीं डाला गया है, इसमें किसकी मिलीभगत है। इससे ज्यादा प्रमाण शहर में कोई दे नहीं सकता। जहां से पुरानी टेलें उखाड़ी गई हैं वो भी बेच दी गई हैं। एक घोटाला हो तो हम गिनाएं, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है, घोटालों से इतना भरा हुआ है कि हम घोटालों का आपको विवरण ही नहीं दे सकते। विवरण नहीं दे सकते जी, कुछ है जवाब? ऐसा है जी, अब आपकी बात है, सबूत है तो दो, हम भी चलेंगे इनके साथ, हम भी साथ चलेंगे। हमें सबूत दिखाओ कि हमारे साथ, हम भी खिलाफ करें, खड़े हो, में कमी दिखाओ ना। रोड बनी हुई है, रोड पे खड़े होकर भाषण देना आसान है। और रोड नहीं बनी थी, जब खड्डे थे तब कहते थे तो कि भाई पीछे से पैसा नहीं आता, आज पैसा आता है, रोड बनती है तो कहते घोटाले हैं। ये चीजें हैं, जब पहले पूछते थे पीछे से पैसा नहीं आता, काम नहीं होता, आज काम हो रहे हैं तो घोटाले हो रहे हैं। तो पहले वाले घोटाले भी तो थोड़ा सा एक मिनट साहब, एक मिनट, थोड़ा सा वॉइस ऑफ पानीपत के YouTube ग्रुप में जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हल्ला बोले कार्यक्रम देखेंगे, उसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा सड़कें कैसे बन रही हैं। सड़कों के ऊपर सड़कें बना दी गई। कमिश्नर साहब वहां पर मौके पे जाकर मुआयना करते हैं। वार्ड 9 सविता रामदेव का इलाका है। शुक्रवार का दिन था, शनि इतवार आगे आ गया, उन्होंने रातों रात सड़क बना दी। ऐसे काफी प्रमाण है। वॉइस ऑफ पानीपत पर देखिए, सबूत आपको जो है, सबूत जनता देगी। आने वाला जो चुनाव है उस पर देंगे। अब जनता को देखेंगे, कांग्रेस को वोट देगी या बीजेपी को देगी या इनेलो के साथ जाएंगे। आप बताएं जी, आप भी बीजेपी के खिलाफ झंडा उठाए हुए हैं। मैं तो अपना एक संगठन बनाया हुआ है और 26 के 26 वार्डों के अंदर अपने कैंडिडेट खड़े कर रहा हूं, ताकि जनता को इन पार्टियों से कुछ ना हो। आजाद उम्मीदवार को चुने, ये आजाद को चुने और उनसे काम लें। ये राजनीति वालों को किसी का काम नहीं करके राजी। तहसील कैंप के अंदर ऐसे काम हो रहे हैं, आज सड़क बन गई, 6 महीने में दोबारा तोड़ देंगे, वही ईंटें जाएंगी कंपनी में, उसी पे लेपा लगाकर वापसी वहीं आ जाएंगी। ये घपले इतने हो रहे हैं ना, वो कहते हैं पहले केंद्र में घपले होते हैं, अब तो ये शहरों के अंदर घपले कर रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे ना। मोदी जी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पार्षद कर रहा है घोटाले, आपका विधायक कर रहा है या निगम के अधिकारी कर रहे हैं? ये सारे मिली भगत में है जी, शासन प्रशासन दोनों मिली भगत है जी। बगैर मिली भगत के कोई काम नहीं हो सकता। इस चुनाव के अंदर 26 उम्मीदवार उतार रहा हूँ और सबको बकायदा ये कहूंगा, जो जनता सेवा कर सकता है वही उम्मीदवार आएगा। मेरे 12 उम्मीदवार तैयार हो चुके हैं,
बाकी मैं सारे तैयार कर रहा हूँ। तो आपको छोड़ के वो भी भागे किसी पार्टी, फिर क्या करोगे? पार्टी में जो भागे उनको मैं ले नहीं रहा, बिल्कुल मैं उनको चुन रहा हूँ जो आज भी 5-5 साल से अपनी कॉलोनियों में अपनी वार्डों के अंदर सेवा कर रहे हैं जनता की। आपको कैसे पता लगा कि आपको बंदा कुलदीप बिश्नोई भी ऐसे विधायक जो चुने थे वो सारे भाग गए कांग्रेस में? मैंने तसल्ली करता हूँ उसके बाद, ऐसे नहीं, बकायदा उसका लिखवा के लूंगा। अगर जाएगा तो मैं उसको कुछ छोड़ूंगा नहीं, जो अपना मैं घर बर्बाद कर सकता हूँ किसी और को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं 3 साल से अपना काम धंधा बंद करके जनता के लिए लगा हूँ। शहर के किसी कोने में कोई काम पड़ जाए मैं भागता हूँ। और मैं जब जाता हूँ विधायक के पास, पानीपत के केजरीवाल हमारे को देखने मिले, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताओ जी, बोलो। मतलब ये जो भागेंगे ना, ये जुतियों का हार डालेंगे उसको, इनके पास ये एजेंडा है। आपके पास क्या एजेंडा है? अभी पार्षद के खिलाफ सारे हो रहे हैं, नेता के खिलाफ हो रहे हैं, आपके पास क्या एजेंडा है? क्या एजेंडा है? विकास ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है, चलता आया, चलता रहेगा, चलता जाएगा। यानी कि आप करप्ट नेता को उनको वोट देते होगे? सब चल रहा है, चलता जाएगा, होता रहेगा, ये होता रहेगा, ऐसे ही चलना है। ऐसे ही चलेगा। मस्त आदमी भाई कह रहा है ऐसे ही चलते हैं। आप बोलना चाहेंगे जी? कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ तो बोलो यार। हेलो तो बोल दिया, हेलो बोल दिया बस। हाँ जी, हाँ, बुजुर्ग से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या समस्या। बाबू जी, आप बुजुर्ग हैं, कई सालों से यहाँ इलेक्शन भी देखे हैं, नेता भी देखे हैं, क्या कोई नेता डंका भी आया कि सारे ऐसे हैं लूट मार वाले? ये अब जो आए हैं वो लूट मार वाले। मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मेरे गवांडी ने एसी लगा रखा है यही, उसका धुआं मेरी दुकान में जाता है, प्रदूषण, जिससे मेरी आंख खराब होगी, अब दूसरी खराब होने वाली है। मैं पुलिस में गया, उसने भी मेरी नहीं सुनी, समझ आई। फिर मैंने चंडीगढ़ जो हमारा मुख्यमंत्री है हरियाणा का, उसको एप्लीकेशन नीचे, उसको क्या कहते हैं, सीओ वीडियो कहते हैं, क्या कहते हैं आप, वो भेजिए। 1 महीने से मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। ये राज है तुम्हारा, ये तुम्हारा भाजपा का राज है, मेरी सुनाई क्यों नहीं हो रही? 1.5 साल से उन्हें लगा रखा है। 1.5 साल जब मैं कह रहा हूँ मेरी एक आंख खराब हो गई है, अब दूसरी 40% खराब हो गई है। तो कभी एसपी को नहीं कंप्लेंट दी आपने? एसपी को दिए है, वहां ऊपर पूछाइए उसको क्या कहते हैं, वीडियो क्या कहते हैं, सीएम वीडियो को पूछाइए, उसका जवाब आया है। यहाँ बैठा है अनिल मदान, उसके पास भी गया, वो कहता है मैं मौका देखा जाऊंगा। आज 1 महीना हो गया, मौका देखे नहीं आया। कि इतने खुदगर्द हो आप लोग। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई? क्यों खुदगर्दी है तुम्हारे अंदर? एक बुजुर्ग आदमी को क्यों धक्के दे रहे? अब मैं आपका नाम सुन के जहाँ आया हूँ, और इनको साथ ले, मैं पैदल चल दे सकता, मेरी इमदाद कर। आप आओ, जैसे आप खड़े हो वैसे आओ मेरी दुकान पे, देखो क्यों न्याय हो रहा है, न्याय क्यों नहीं होता? ये को पुलिस के अफसर देख रहे हैं तो जेन्युइन इनकी प्रॉब्लम है। हालांकि मुद्दा ये नहीं था, लेकिन मुद्दा ये भी जेन्युइन है कि कई दिनों से ये सीएम विंडो पर भी शिकायत लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब सीएम विंडो पर भी बात की जाए, सीएम विंडो, हाँ जी सर, सीएम विंडो जो है मुख्यमंत्री ने बनाई है, वो सही काम कर रही है कि नहीं? मेरे ख्याल में तो कोई नहीं हो रहा। आप खुल के बोलो जी, खुल के। नहीं, मेरा शायद ये कार्यक्रम देख के उन नेताओं को, उन पार्षदों को, उन अधिकारियों को शर्म आ जाए, कुछ आपके इलाके का सुधार हो जाए। विकास क्या हो रहा है? विकास जो हो रहा है बस ऐसे ही हो रहा है, कुछ दिखावे का हो रहा है बस, और क्या है, दिखावे का हो रहा है बस। वही उसमें जो घोटाले जो हो रहे हैं, बाकी तो विकास देखने में वैसे ही लग रहा है, और कुछ। तो आप अशोक नारायण के वार्ड से आते हैं? मेरी शॉप इधर ही है। तो यहाँ फिर ये क्या लगता है, सड़क क्यों नहीं बन पा रही, मेन सड़क आपकी? ये नहीं बन रही, साल भर से ऐसी ही पड़ी हुई है। नालियां बनी है वो भी टूट गई है, नालियां जो किनारे की बनी थी वो भी टूट गई है, सड़क तो वैसे ही पड़ी हुई है। यानी कि वो वही बात है कि कमीशन वाला खेल चल रहा है यहाँ। बस वही है, और क्या होगा? जब रोड और कहीं बन भी रही है तो वैसे ही है, रोडों के ऊपर ही पड़ रहे हैं पत्थर। अंकल जी, आप बताओ जी, आपका पार्षद ठीक कर रहा है काम कि नहीं? काम होता भी है, नहीं भी होता। जो बाजार में गंद आता है, वहाँ एक आपने ट्राली हो जानी चाहिए, 3-4 दिन ट्राली नहीं आती, और गंद जो जाने वाले लोग इतने बुधवार आती है, अपनी नाक बढ़ गए, कोई आदमी निकल सकता, उनको बन के घर की दुकान है, कुछ ऐसे निकल जाते लोग। ट्राली हो जानी चाहिए, ट्राली के 3 दिन ट्राली, 4 दिन ट्राली, गंद इतना होता है, भेजते इतना ढेर हो जाता है, क्या फायदा उसका? उसकी सफाई का क्या मतलब है? सफाई का मतलब होता है कि रोज आई ट्राली गंद उठाए, जो ट्राली 1 दिन आए, 5 दिन आए ना, उसके फायदा सफाई होती ही नहीं है।
कहते सफाई होगी सफाई होगी सफाई होगी, तो नाम सफाई का है, होती सफाई नहीं आती, क्या फायदा हुआ? वो भी नहीं, सारा सुनेंगे आपका। अभी बात चल रही है 1 करोड़ रुपए घोटाले वाली। JBM कंपनी सुना आपने नाम? जो घर से कूड़ा उठाना था, उसने हर घर से कूड़ा उठाने की बात कही थी, लेकिन वो कूड़ा उठ नहीं रहा। 3-4 महीने हो गए। वो जो यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो कह रहे कि हमारे को पेमेंट नहीं मिली। 4 करोड़ रुपए 3-4 करोड़ रुपए इकट्ठा उनका ट्रांसफर होना है, पेमेंट तो चलेगी, हालात तो बुरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हालात है जी, कूड़ा तो उठाते ही नहीं। वो पहले तो कह रहे हैं वो पक्का करो हमारे को सबसे पहले, तो उसके बाद जब मर्जी स्ट्राइक करते हैं, हर हफ्ते में स्ट्राइक करते हैं, कभी छुट्टी चलाते हैं, उठाते नहीं बिल्कुल कूड़ा। चावला जो 11 वार्ड में चावला कॉलोनी है, वहाँ एक दिन की आप विजिट ला के देखो जी, इतना बुरा हाल है। फैक्ट्री के अंदर पानी जा रहा है, नालियाँ बंद हो चुकी है, कूड़ा डालते नालियों के अंदर और सारा पानी जो फैक्ट्री में आ रहा है जी। एक टाइम विजिट ला के देखो जी। थैंक यू। निगम कह रहा है कि शहर में विकास कार्य हो रहे हैं, यहाँ का रोना ये अकेले नहीं रो रहे। इसी वार्ड में हम लोग दोबारा आएंगे और इसी वार्ड की समस्या जानेंगे। इस वार्ड में जब तक हम रहेंगे तब तक इस वार्ड की समस्या का कुछ ना कुछ समाधान ना निकल सके। पानीपत की जनता मेरे साथ जुड़ी थी, यहाँ के जो नुमाइंदे थे वो जुड़े थे। हालांकि हमने कुछ रूप और देने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद के जो समर्थक हैं वो भिड़ गए। हाँ जी बताएं, आप बताएं जी, बताएं। मैं एक व्यूज देना चाहता हूँ। ये जो ठेके वाली प्रथा पानीपत में लागू हुई है ना, इस सिवा घपले के कुछ नहीं है। सरकार के पास से पैसा बहुत आता है लेकिन जीरो हो जाता है। मेरा तो एक विचार है पर्सनल, भाई ये सरकार इनको वाल्मीकियों के ये काम है, इनको पक्का क्यों नहीं लगाती? ये DC रेट फलाना रेट ये क्या है? कभी हमने नहीं ये सुना, ये पहली बार हुआ है। कच्चे लगा रहे हैं, फलाने लगा रहे हैं। इनकी तनख्वाह कितनी आती है, कौन खाता है, कोई सोच नहीं, कोई सोच नहीं। जो जितने एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं हमारी टाइम कमेटी में, जितने एम्प्लॉय थे आज उतने नहीं है। शहर कितना बढ़ गया। सरकार पक्के करके इनको क्यों नहीं लगाती? इनको पक्का लगाए, इनकी रोजगार दे, इनका काम देखे, जो इनकी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। इनको ये तो पता होगा ड्यूटी है। जब ये ट्रॉली वाले पहले गंद उठाते थे, आज से शहर तब बढ़िया था। रोज देखते हैं, मेरा इंसार चौक है, रोज देखते हैं हमारे गंद पड़ा। कल भी मेरी दुकान के आगे, मैंने आगे भी एक बार आपको बुलाया था, वहाँ दिखाया था मौका, रोज गंद पड़ा था। जिस दिन मर्जी इनकी मर्जी आती है गंद उठा के ले जाते हैं, जिस दिन मर्जी आती है नहीं उठा के ले। मैं तो सरकार से एक बार फरियाद करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, भाई इनको पक्का लगाया जाए ताकि इनका रोजगार मिले और काम सुचारू रूप से शहर का चल जाए। इनकी ड्यूटी लगेगी तो अपने आप ये काम करेंगे, नहीं काम करेंगे तो जवाबदेह होंगे। पक्का जो कर्मचारी होता है वो जवाबदेह होता है, कच्चे वाले की क्या जवाबदेही है? निगम में एक पक्का ही कर्मचारी है। आरोप सबके ये लगते हैं कि सुभाष नाम का जो व्यक्ति है, हम आरोप नहीं लगा रहे, आपके बीजेपी के नेता भी आरोप लगाते हैं कि सुभाष जो है सारे कर्मचारी को खराब कर रहे हैं। मैं किसी सुभाष को नहीं जानता, ना मेरा किसी सुभाष से मतलब है। मैं कांग्रेस का एक वर्कर हूँ छोटा सा। मैं तो इस नाते कहता हूँ कोई बंदा गलत है तो उसके ऊपर एक्शन लो, चाहे सुभाष हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी है। ये भी है एम्प्लॉय, ये भी गलत है, इसके ऊपर एक्शन लो। एक्शन गलत पे होना चाहिए, लेकिन जो आपकी सरकार आई तो पक्के करवा देंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे, हम तो इनके साथ हैं, बिल्कुल पक्का करवाएंगे। आप बताएं जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये भाई साहब ने जो भी बोला है, जो कच्चे हैं उनको पक्का कराया जाए, नई भर्ती करी जाए, ठेका प्रथा खत्म कराया जाए, जिससे कि हमारा दलित समाज बड़ा परेशान है। अब पूरे शहर के वासी सारे काम तो यही करते हैं, ये भी सारे लोग परेशान है चीज से। तो हम तो कहिए भर्ती होनी चाहिए इसके अंदर। ये जो कर रहे हैं ना ठेका ठेका छोड़ते हैं, उसमें घपला कर रहे हैं। कहा 35 लाख का छुटा होता है, 1 करोड़ का छुटा, उसमें घपला नहीं तो क्या है ये? तो इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि भाई ये ठेका प्रथा खत्म करी जाए, पक्की भर्ती करी जाए। कोई और बोलना चाहे? हाँ, कुछ बोलना है आपने कुछ? 4 महीने तो ये वाल्मीकि समाज के लोग खड़े हैं। पहली बात तो सरकार ने पक्की नौकरियां लगाई नहीं है। अगर DC रेट पे लगाई हैं तो उनको 4 महीने हो गए हैं, उनको खर्चा ही नहीं दिया गया, उनको तनख्वाह ही नहीं दी गई। वो बेचारे अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे? सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको तनख्वाह देंगे तो उनका परिवार पलेगा। मेरा तो यही अनुरोध है कि इनको जल्दी से जल्दी जो इनकी पे रुकी हुई है वो मिलनी चाहिए। कैसा हो आपका नेता? मेरा लास्ट सवाल है, कैसा होना चाहिए? हमारा नेता बिल्कुल स्वच्छ छवि का होना चाहिए और जिसके मन में ये हो कि मैंने 36 बरादरी का बिल्कुल बराबर विकास करना है, नेता ऐसा होना चाहिए और जिसपे कोई लांछन ना होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए।
बेदाग होना चाहिए। ये था हमारा कार्यक्रम कैसा हो आपका नेता पचरंगा बाजार से। वार्ड 8 से हम आपको दोबारा मिलेंगे और वहां की जनता के रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे और समस्या क्या है। पार्षद अशोक नारंग के खिलाफ यहाँ पर एक बड़ा तबका देखने को मिला। एक मुख्य सड़क अगर जो बन जाती तो शायद ये इलाका भी आपके समर्थित होता। अशोक नारंग जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और पूरा का पूरा प्रशासन भी इस कार्यक्रम को देख रहा है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर आप इसको सोल्व करते तो शायद पानीपत का विकास हो जाए। करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स देने के बावजूद भी पानीपत का भट्ठा बिठाने वाले ये लोग हैं और आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि पानीपत को थोड़ा सा सुधारें और पानीपत के जो टैक्स जाता है उसमें थोड़ा सा पैसा यहां लगाने की कोशिश करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप कुलवंत सिंह।